जयपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बैठक के दूसरे दिन आज पीएम मोदी ने वर्चुअली बीजेपी नेताओं को संबोधित किया, लेकिन पीएम मोदी के इस भाषण में पार्टी की खराब स्थिति को लेकर चिंता दिखाई दी। तो क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज संबोधित किया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। बीजेपी पदाधिकारियों की इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जनसंघ से लेकर हमारी जो यात्रा शुरू हुई और भाजपा के रूप में फली फूली पार्टी के इस रूप और स्वरूप को जब हम देखते हैं तो गर्व तो होता ही है। भाजपा की आज 18 राज्यों में सरकार है, 1300 से ज्यादा विधायक हैं और 400 से ज्यादा सांसद हैं। इन सफलताओं को हम देखते हैं तो स्वाभाविक मन आराम का होता है, लेकिन हमें सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में इतना पाकर हम आराम करने लगते। हमें ये रास्ता मंजूर नहीं है। पीएम मोदी के इस संबोधन में उनका अभिमान साफ नजर आ रहा था। इस भाषण में भी बीजेपी की कामयाबी का क्रेडिट उन्होंने खुद को दिया। साथ ही अपने इस संबोधन में उन्होंने देश के मौजूदा हालात के लिए एक बार फिर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बनाकर देश का कीमती वक्त बर्बाद किया है। पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष को अपने निशाने पर लिया और कहा कि कई मुद्दों पर विपक्ष देश को भटका रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने इस संबोधन में एक बार भी बढ़ती महंगाई या बेरोजगारी पर बात करना जरूरी नहीं समझा। बीजेपी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी पीएम मोदी अपनी ढपली, अपना राग अलापते नजर आए और इस बैठक में भी उन्होंने आने वाले चुनावों पर ज्यादा जोर दिया। ज्ञानवापी विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि इस विवाद में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। वहीं इस विवाद के चलते मुस्लिम और हिंदू पक्ष आमने सामने आ गए हैं और अलग अलग दावे कर रहे हैं। हालांकि अब इनके दावों की परीक्षा कोर्ट में होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। तो क्या कुछ रहा सुनवाई में, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वाराणसी के ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ विवाद पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है और वाराणसी कोर्ट से शुरू हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई। लेकिन मुस्लिम और हिंदू किसी भी पक्ष को कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिल सकी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस वाराणसी जिला कोर्ट को भेज दिया है, यानी अब इस मुकदमे से जुड़े सभी मामले जिला जज ही देखेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई यानी 17 मई को 8 हफ्ते का अंतरिम आदेश जारी किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि वजू की व्यवस्था की जाए और शिवलिंग का एरिया सील रहेगा। निचली अदालत ने नमाज पढ़ने के लिए 20 लोगों की जो सीमा निर्धारित की थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था और पहले की तरह ही नमाज पढ़ने की छूट दे दी थी। वहीं आयोग की रिपोर्ट के लीक होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और केवल न्यायाधीश के समक्ष पेश की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम निर्देश दे सकते हैं कि निचली अदालत प्रतिवादी के आवेदन का निपटारा करे, तब तक हमारा अंतरिम आदेश जारी रहे। और तीसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि मामले की जटिलता को देखते हुए इसे जिला जज को भेजा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी केस में हम ट्रायल कोर्ट को चलाने से नहीं रोक सकते। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समाज के विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा और शांति हमारे लिए सबसे ऊपर है। निचली अदालत को निर्देश देने के बजाय हमें संतुलन बनाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट को सीमा से आगे जाने की अनुमति नहीं दे सकते। ट्रायल कोर्ट 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी कर ले। वहीं सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। अब इस मामले में वाराणसी कोर्ट में सोमवार यानी 23 मई को